बृहस्पतिवार को स्थानीय सिविल लाइन स्थित समा रेस्टोरेंट में रोहतक के पॉजिट्रोन अस्पताल द्वारा बढ़ते कैंसर की रोकथाम और उसके इलाज को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए पीजीआई से सेवानिवृत्त डॉक्टर जिले सिंह कुंडू ने बताया कि प्रदेश में कैंसर मरीजों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस सही प्रकार के इलाजों को लेकर लोगों में जागरूकता लाने की भी आवश्यकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए पॉजिट्रोन अस्पताल द्वारा गुरुग्राम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अस्पताल के सीईओ अनिल यादव ने बताया कि रोहतक स्थित पॉजिट्रोन अस्पताल में उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा कैंसर की स्क्रीनिंग की जाती है ताकि मरीज की बीमारी का अच्छे से पता लगाया जा सके। जैसे ही मरीज की बीमारी का पता लगता है, ट्यूमर बोर्ड की टीम की सुनिश्चित करती है कि मरीज का इलाज किस प्रकार होगा। ट्यूमर बोर्ड की टीम में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट के साथ ही अमेरिका से भी डॉक्टर जुड़े हैं, जो वहां की नवीनतम तकनीकी यहां साझा करते हैं और उसी के आधार पर मरीज का इलाज शुरू होता है। कैंसर को पहचानने में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी विभाग के अनुभवी डॉक्टर अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे कैंसर की पहचान करने के बाद सही समय पर इलाज शुरू किया जाता है। अस्पताल इन विभाग को सफलता का श्रेय देता है। बताया कि अस्पताल में सभी प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कैंसर लैब, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी जैसी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। आज हमें खुशी है बताते हुए कि अभी तक हम 1000 से ज्यादा कैंसर के ऑपरेशन और 500 से ज्यादा मरीजों की कीमोथेरेपी कर चुके हैं। मरीज इलाज करवाने के बाद आते हैं, बताते कि वे सकुशल अपना जीवन बिता रहे हैं। अमेरिका में 26 सेंटर चलाने के बाद पॉजिट्रोन अस्पताल को भी उन्हीं तकनीकों के साथ बनाया गया ताकि मरीज को बेहतर इलाज रोहतक से मिल सके और दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में उन्हें न जाना पड़े। सही समय पर कैंसर स्क्रीनिंग करवाए और चिंता मुक्त हो जाएं। कैंसर ट्रीटमेंट में लगातार सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और पॉजिट्रोन अस्पताल इनोवेशन और एक्सीलेंस के मामले में हमेशा ही आगे रहा है। उन्होंने बताया कि कैंसर के इलाज में काफ़ी एडवांसमेंट हुए हैं। इस सेंटर में PIPAC जैसे ऑपरेशन भी संभव है, जो कि हरियाणा में सिर्फ इसी सेंटर पर होता है, जिसमें मरीज के अंदर कीमोथेरेपी की दवाई का स्प्रे किया जाता है, जिसमें साइड इफेक्ट का खतरा भी नहीं रहता। मौके पर डॉक्टर संजय बड़सेरा स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मनीष शर्मा कैंसर रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर संदीप बुकर कान, नाक और गला कैंसर रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मनोज तायल कैंसर रोग विशेषज्ञ आदि उपस्थित थे। मैं लेडीज जो वुमन का कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ, जिसमें हम ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी, सर्विक्स, बच्चेदानी, अंडेदानी, बच्चेदानी का मुंह और ब्रेस्ट के बारे में वो करते हैं ट्रीटमेंट। महिलाओं को वैसे तो सभी प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, पर जो मुख्यतः जो मेन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। उसके बाद में जो बच्चेदानी के मुंह का या सर्विक्स का कैंसर, फिर अंडेदानी और यूट्रस बच्चेदानी का कैंसर सही से ट्रीट करते हैं और पेशेंट को बाद में कम रेडिएशन देते हैं, तो पेशेंट के रिजल्ट पूरी ब्रेस्ट निकालने के बराबर है। साइड इफेक्ट में एक तो साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट है पूरा ब्रेस्ट निकलना, तो जिसके लिए मैंने आपको बताया ही है कि पूरी ब्रेस्ट को से बचा जा सकता है। दूसरा साइड इफेक्ट है कि हाथ में नमनेस होना, कई बार फील होना कि मेरी नस की सप्लाई, मेरी नस में दर्द हो रहा है, या इस टाइप के सिम्टम हो सकते हैं, या हाथ में सोजन आना। ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल इसका हम बचाव कर सकते हैं। आफ्टर 40 हर फीमेल को 40 साल के बाद में अपनी मैमोग्राफी करवानी चाहिए, जिससे हम उसको टाइम से पहले पता लगा के और उससे बचाया जा सके। और रोहतक में बेस्ड है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ में है। 200 बेड का हॉस्पिटल है, जो कि अभी 600 बेड पे हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। और हॉस्पिटल को इंडिया में लाना, ऑलरेडी जो इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर धर्म मान, तो वो यूएस में ऑलरेडी काफी बड़े सेंटर्स रन कर रहे हैं। अराउंड 27 सेंटर्स है हमारे, बट वो यहाँ पे जुड़ना चाहते थे अपने देश से, और यहाँ मतलब काम करना चाह रहे थे लोगों के लिए, समाज के लिए। तो अभी हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे सारी एडवांस मशीन्स हैं, सारी एडवांस स्क्रीनिंग्स हैं, जो डॉक्टर्स की टीम है वो काफी बड़ी है। तो सुविधाएं देखिए आप, सारी स्पेशलिटी यहाँ पर है। अराउंड 42 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे है, मतलब A to Z जो आप काउंट करते हैं, आपका यूरोलॉजी हो, नेफ्रोलॉजी हो, कार्डियक हो, ऑर्थो हो, जनरल सर्जरी हो, कैंसर हो, मतलब सारी चीजें यहाँ पे हैं, सारी सर्विसेज यहाँ पे हैं। और जो हॉस्पिटल के अंदर में सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेशेंट का, कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, वो एक ट्यूमर बोर्ड के थ्रू किया जाता है, जिस ट्यूमर बोर्ड के अंदर 10-12 डॉक्टर है,
जब जिसमें रेडिएशन के भी हैं, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी के भी हैं जो कीमोथेरेपी करते हैं, और सर्जन्स हैं और सर्जन स्पेसिफाइड हैं, हर हर ऑर्गन वाइज ना ऑन्को सर्जन डिफाइंड है। तो आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर के बारे में हमें घबराना नहीं है। कैंसर का जो है ट्रीटमेंट लेंगे तो हम हमेशा के लिए ठीक भी होंगे, और कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो रोहतक हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे हिसार हो। और इलाज के लिए हमें आगे रहना चाहिए, इलाज से हमें घबराना नहीं है। हमें दूसरे लोगों से ये सुन के नहीं घबराना है कि भाई कैंसर का मतलब डेथ वारंट। आज के टाइम में कैंसर का मतलब डेथ वारंट नहीं है। कैंसर के इलाज जो है वो साइड इफेक्ट्स आज कम है, और कैंसर से जो है आज बचाव भी हो सकता है। कुछ ऐसे टेस्ट है जो हम टेस्टों के थ्रू हम जल्दी उसको पकड़ के उसका हम अर्ली स्टेज में इलाज कर देंगे तो इलाज ज्यादा बड़े भी नहीं होते हैं। सो मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि आप जितना ज्यादा इस मैसेज को आगे बढ़ाएं। आई थिंक वी शुड बी डूइंग अ गुड सर्विस टू आवर पीपल, एंड दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू। नहीं, कैंसर मल्टीपल स्टेजेस के अंदर आता है। अर्ली स्टेज कैंसर में इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है और अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स भी ट्रीटमेंट के कम है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अगर करते हैं, प्रोटोकॉल्स के अनुसार करते हैं तो लाइफ अच्छी और लंबी हो सकती है। स्टेज 4 में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके अंदर भी इम्यूनोथेरेपी की हेल्प से काफी लंबे समय तक पेशेंट ठीक रहते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं तो वो कैंसर वहां पे ज्यादा कॉमनली मिलता है। तो जैसे खाने के नली के कैंसर हैं, अगर हम जाएं टुवर्ड्स आसाम, टुवर्ड्स जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, तो वहां पर एक तो नेजोफेरेंजियल कैंसर यानी कि नाक के पीछे के कैंसर वहाँ बड़े कॉमन होते हैं, क्योंकि उधर एक पर्टिकुलर टाइप का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होता है, वो उनमें ज्यादा कॉमन होता है। उसकी वजह से उनको वायरल इन्फेक्शन की वजह से नेजोफेरेंजियल कैंसर बड़ा कॉमन होता है। वहाँ पर वो लोग तंबाकू का, सिगरेट का बहुत सेवन करते हैं, तो वहाँ पे कैंसर और भी दूसरे कॉमन है। और जो चीजें हम मांस मच्छी जो खाते हैं, अगर उनको हम बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, हमारे खाने में रफेज की कमी हो जाती है, तो आंतड़ी के कैंसर बड़े कॉमन हो जाते हैं। तो आंतड़ी के कैंसर हो सकते हैं। तो खुराक से भी कुछ ना कुछ संबंध होता है। हम डायरेक्टली उससे रिलेट नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली तो वो होता ही है जरूर। तो हम